से हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग आईआईटी बॉम्बे का फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आईआईटी बॉम्बे का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, कितना पैसा लगता है 4 साल में, हर सेमेस्टर का कितना फ़ीस होता है। तो ये वीडियो पूरी उसी पर डेडिकेटेड है कि आईआईटी बॉम्बे का फ़ी स्ट्रक्चर, और फ़ी स्ट्रक्चर पूरे बताने के बाद आपको बताऊँगा कि आईआईटी बॉम्बे में स्कॉलरशिप आपको कैसे दिया जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड है आईआईटी बॉम्बे के फ़ी स्ट्रक्चर और आईआईटी बॉम्बे का स्कॉलरशिप पे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे, और ये मेरा नाम विद्यानंद कुमार। तो चलिए सेमेस्टर फ़ी की तरफ बढ़ते हैं अब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है एकेडमिक फ़ीस। एकेडमिक फ़ीस में सबसे पहले है एडमिशन फ़ीस, उसका ये रुपीज़ है 2550 रुपीज़। फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 1150। फिर ग्रेजुएशन ट्रांसक्रिप्ट फ़ीस। फिर जिम खाना फ़ीस है 2000। आइडेंटिटी कार्ड फ़ीस है 600। इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट 3000। लेट फाइन एकेडमिक्स 1200। लाइब्रेरी स्टूडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट 3000। मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी 500। मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन फ़ीस 2900। प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ़ीस 600। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 850। स्टूडेंट एक्सीडेंट इंश्योरेशन फंड 250। स्टूडेंट बेनेवोलेंट फंड 600। स्टूडेंट वेलफेयर फंड 1150। तो ये सारे लगा के ट्यूशन फ़ीस होता है अंडर ग्रेजुएट का, यानी कि अब यूजी बीटेक का, वो 1 लाख रुपीज़ होती है। अब ये हो गई पूरी एकेडमिक। अब हॉस्टल फ़ीस देख लेते हैं। हॉस्टल फ़ीस में सबसे पहले आती है एमिनिटीज़ फ़ंड जो 1500 का है, उसका इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 3450। लेट फ़ाइन, मैंने लेट से जमा किया था इसे लेट फ़ाइन लगा है। मेडिकल फ़ीस 1750। इसमें मेस इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 1800 है। मेस स्टूडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट 3000 है। सीट रेंट अंडर ग्रेजुएट 2300 है। और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो आप वाटर यूज़ करोगे बाथिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे फ़ैन के लिए, उसका है 3450 रुपीज़। तो टोटल आता तो टोटल आता है 1,37,000। इसमें कुछ ज़्यादा लेट फाइन के कारण लग गया है। तो टोटल फ़ीस आपका हॉस्टल और एकेडमिक और मेस तीनों को मिला के 1,37,000 आता है। तो इतनी फ़ीस आपको पता चल गया। तो स्कॉलरशिप की बात अब कर लेते हैं। तो चलिए स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं आईआईटी बॉम्बे स्कॉलरशिप। तो आ चुके हैं हम लोग आईआईटी बॉम्बे के स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे। ये है पोस्ट ग्रेजुएट का जो हम अभी करने रहे हैं, अदर पोस्ट ग्रेजुएट जो हम करने रहे हैं, मास्टर हम करने रहे हैं, टीचिंग असिस्टेंट ये भी हम नहीं कर रहे। और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये हम लोग अंडर ग्रेजुएट में है। तो सबसे पहले होती है इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, फिर होता है री इमिशन ऑफ फीस, एक होता है प्राइवेट स्कॉलरशिप, एक होता है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपका स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में सबसे पहले होता है इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन्स। अब इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन्स जिसका पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, उसको कोई ट्यूशन फ़ी भरना नहीं पड़ेगा। ओमेन में ये देख लीजिए, ओमेन वाले सेक्शन में एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप ऑफ RS 40,000 पर ईयर। ओमेन मेरिट स्कॉलरशिप RS 10,000 पर ईयर, ठीक है। अब अदर्स में एग्जाम्पशन फ्रॉम ट्यूशन फीस, यानी कि बॉयज़ को भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगा और इनकम 1 लाख से कम है। अगर इनकम आपका 1 लाख और 3 लाख के बीच में है तो ये क्राइटेरिया है, आप धीरे धीरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और 3 लाख to 5 लाख है, उसका ये क्राइटेरिया है। अब ये मेरिट कम सबको नहीं मिलता है, यहाँ पे लिखा गया है मेरिट कम उसी को मिलता है जो 25% स्टूडेंट को ही मेनली मिलता है, और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसी के लिए है ये। अब एक होता है जिसका पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, तो इसमें आता है री इमिशन ऑफ फीस। इस पे चलिए चलते हैं। और एक और चीज़ बताना भूल गए,
एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए आपका मेस फीस भी फ्री है। और यदि आप पेरेंटल इनकम 1 लाख से भी कम है तो आपका ट्यूशन फीस यानी कि 1 लाख वो भी फ्री हो जाएगा और मेसिंग फैसिलिटीज़ भी फ्री हो जाएगा। तो आपका बस हॉस्टल चार्ज लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो आपका एक सेमेस्टर का बहुत जाएगा, 25,000 जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं, बहुत से बहुत। अब इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में मेरिट कम समझ में आ गया। मेरिट कम उसी का मिलता है जिसका सीपीआई अच्छा होता है। अब रीएडमिशन में चलते हैं। बहुत सारे लोग इसी का वेट कर रहे होंगे रीएडमिशन ऑफ फीस के बारे में। तो रीएडमिशन ऑफ फीस सबसे पहले बता दो, बीटेक, डुअल डिग्री और बीएस। अब रीएडमिशन ऑफ फीस वही भर सकता है जिसका पेरेंटल इनकम 5 लाख से कम है। 5 लाख जिसका ऊपर है वो रीएडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, दोज विद द पेरेंटल इनकम लेस देन Rs 1 लाख पर एनम शैल गेट फुल रिमिशन ऑफ ट्यूशन फीस। यदि आपका पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है तो आपको कोई ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक सेमेस्टर का जो फ़ी था 1,37,000, उसमें से आपको 1 लाख यानी कि पूरा आपका एकेडमिक फ़ीस माफ़ हो जाएगी 1 लाख से अगर कम है तो। यदि पेरेंटल इनकम आपका 1 लाख और 5 लाख के बीच में है तो आपका जो ट्यूशन और एकेडमिक फ़ीस होगा उसमें से 2/3 माफ़ होगी और 1/3 आपको देना पड़ेगा। यानी कि 1,37,000 में 1 लाख पूरा आपका एकेडमिक फ़ीस होता है और 1 लाख में से 67,000 आपको माफ़ होगी और 33,000 आपको पे करना होगा। और जिसका पेरेंटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उसको पूरा ट्यूशन फीस यानी कि सारे मिला के आपको 1,37,000 पे करने पड़ेंगे। तो पूरे डिटेल में आपको बता चुका हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। ये जनरली था एकेडमिक स्कॉलरशिप। अब ओबीसी वाले को मेस फैसिलिटी कभी भी फ्री नहीं मिलेगी। मेस फैसिलिटी और हॉस्टल चार्ज, ठीक है, आपको ओबीसी और जनरल मेस फैसिलिटी और हॉस्टल चार्ज आपको हमेशा पे करना पड़ेगा और वो पे करना ही पड़ता है। एससी एसटी के लिए मेस फैसिलिटीज़ फ्री है। और तो यही था इन्फॉर्मेशन पूरे आईआईटी बॉम्बे के फ़ीस और आईआईटी बॉम्बे के स्कॉलरशिप के बारे में। अब आपको बता दो कि स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे। जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको एक मेल आएगा कि स्कॉलरशिप का डेट शुरू हो चुका है, तो उस मेल वाले लिंक पे क्लिक करके आप आईआईटी बॉम्बे के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो रीएडमिशन ऑफ फीस के लिए। और आपको सारे वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे और यदि आप एलिजिबल हो तो आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो अभी जिसका पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है वो लोग सोच रहे होंगे कि मुझे आईआईटी में जाके कोई फ़ी पे नहीं करनी होगी। तो बता दूं, सबसे पहले आपको फ़ी पे करनी होती है 1 लाख। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है और यदि आप एलिजिबल हो तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो प्रोसेस ऐसा होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी और मोटिवेशन भी आया होगा। यदि ऐसा है तो इस चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें।